हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल निवरान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं और अंतस्थ व्यंजन को कितने भाग में डिवाइड कर दिया गया है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हम बात करने वाले हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। तो नोट करना, सबसे पहले हम लिखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं और इसकी परिभाषा क्या है। अंतस्थ व्यंजन व्यंजन जैसा कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम अंतस्थ व्यंजन की डिफिनेशन, परिभाषा देखेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, जो वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो मुख होता है वो आंशिक रूप से क्या होता है, खुलता है, वो हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नाम मात्र खुलता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो सबसे पहले ध्यान देना, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है। अगर एग्जाम में पूछा जाए अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। और वो 4 कौन कौन से हैं। तो अंतस्थ व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं, तो नोट कर लेना, नोट कर लेना। या, रा, ला और वा, ये हमारे 4 जो है अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है 4। या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है जिनकी संख्या 4 होती है। अब इन्हीं अंतस्थ व्यंजन को 3 भाग में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, और उनके अलग अलग नाम भी है। इन्हीं अंतस्थ व्यंजन को कितने भाग में, 3 भाग में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं, तो लिख लेना, नोट कर लेना। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने भाग में डिवाइड कर दिए गए हैं, 3 भाग में, यानी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, नोट कर लेना। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, जैसे हमने फर्स्ट हो गया, सेकंड और थर्ड। तो अंतस्थ व्यंजन आपके 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आपका है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर नंबर 1 पे आपका अर्ध स्वर है। अब अर्ध स्वर इसमें कौन सा होता है, नेक्स्ट है आपका लुंठित। लुंठित कह सकते हैं या फिर आप प्रकंपित कह सकते हैं। प्रकंपित, क्या कह सकते हैं, प्रकंपित, प्रकंपित कह सकते हैं, या फिर आप पार्श्विक कह सकते हैं। पार्श्विक। 3 पार्ट में क्या किया गया है, अंतस्थ व्यंजन को 3 पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो ध्यान देना, अर्ध स्वर, लुंठित या प्रकंपित और पार्श्विक। अब इनमें ये जो 4 हैं आपके, या, रा, ला, वा, अब ये आपके 3 पार्ट में, इनके 3 पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। अब देखते हैं, जैसे हमारा अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर इसमें कौन सा होगा, जब भी अर्ध स्वर की बात की जाएगी, अर्ध स्वर कौन सा होगा, तो ध्यान देना, अर्ध स्वर हमारा या, क्या हो जाएगा, या और वा, ये क्या हो जाएंगे, हमारे अर्ध स्वर हो जाएंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, तो या और वा हमारा अर्ध स्वर है। आगे है हमारा लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित या प्रकंपित कौन से होते हैं, तो लुंठित या प्रकंपित की जब भी बात की जाएगी तो आप बोलोगे रा जो है ये हमारा लुंठित या प्रकंपित है, ठीक है। अगला है हमारा पार्श्विक। पार्श्विक क्या है, तो पार्श्विक में हमारा क्या आता है, ला। ला आता है हमारा किसमें, पार्श्विक में। अगर आपसे पूछ लिया जाए पार्श्विक की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 1 है, वो है हमारी ला। और लुंठित और प्रकंपित में हमारा रा आता है, और अर्ध स्वर में हमारा या और वा आता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करेंगे। ध्यान देना, जब भी ऊष्म व्यंजन की बात की जाएगी तो अंतस्थ व्यंजन की बात की जाएगी तो अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुखांग जो होता है वो आंशिक रूप से खुलता है, वो हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। कौन कौन सी है, या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन की संख्या है। अब इन्हीं अंतस्थ व्यंजन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है हमारा अर्ध स्वर, सेकेंड है हमारा लुंठित या प्रकंपित, और थर्ड है पार्श्विक। अब ध्यान देना, अर्ध स्वर या और वा होते हैं, लुंठित में हमारा या प्रकंपित में रा आता है, और पार्श्विक में हमारा ला आता है।
तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हम आप सभी से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।